राधे दोस्तों, मैं शीतल नेगी देवभूमि उत्तराखंड के मालकी गांव सब सभी का स्वागत करती हूं, जो बसा है भगवान कार्तिकेय के चरणों में। आज की ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 7 बजे से हो रही है और अब चलते हैं नाश्ता बनाने के लिए। दोस्तों, ये है हमारा किचन गार्डन और अभी हम यहाँ पे आए हैं सब्जी तोड़ने के लिए। ये देखिए, इस पे छोटे छोटे बैंगन हो रखे हैं और आज हम बनाएंगे बैंगन की सब्जी। इसको तोड़ देते हैं। ये देखिए जी, ये है हमारी किचन गार्डन की सब्जी। तो हमने नाश्ता भी कर लिया है और अब चलते हैं खेतों की ओर और आज करेंगे हम मंडवे की लवाई। वैसे तो मुझे खेतों का काम ज़्यादा आता नहीं है क्योंकि मैं बचपन से देहरादून ही रही हूँ और मेरी शादी यहाँ पे हुई है, मतलब पहाड़ों में। तो मुझे ज़्यादा काम आता नहीं है खेतों का। और मम्मी, मतलब जो मेरी सासू माँ है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। वो मुझे मतलब हर चीज़ को अच्छे से करना सिखाती कि इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो जो भी मुझे थोड़ा बहुत आता है और मंडवे के बारे में जो भी मुझे थोड़ा बहुत पता है, तो वो मैं आपको आज इस ब्लॉग में बताऊंगी। तो चलते हैं अब खेत की तरफ। यहाँ पे सुमन और मम्मी भी पहुँच गए हैं मंडवे की लवाई करने के लिए। तो दोस्तों, ये पूरी तरह से बुसे गया है, मतलब इनमें एक भी बीज नहीं आया है। ये पूरी तरह से ख़राब हो गया ज़्यादा बारिश होने के कारण। पूरी फसल लटक गई है मंडवे की और इसको हमें अब लवाई करने में बहुत दिक्कत होगी क्योंकि नीचे से ऊपर को उठा के फिर करना पड़ेगा, तो इसमें ज़्यादा टाइम भी लगेगा। क्या कहना चाहेंगी इस मंडवे के बारे में? कैसा हो रखा है इस बार का मंडवा? लड़की बुना सब खराब होगी। सब लड़कियों को होते पर बीज जो था से सब सोया तो क्यों होते पर कुछ सब हवा बरखा हुए, ज़्यादा बरखा हुए तब मैं लड़की तो पहला कुछ नहीं गाड़े हुए जो निराट बूझे बोलते ना गाड़े जे पर जरा कोई का भी छनिए सभी गाड़। तो क्या हाल है पानी से देखो दोस्तों, इसकी क्या दुर्दशा हो रखी है पूरे कोड की। ये देखो खेत के क्या हाल हो रखे हैं। ये एक बार बारिश की वजह से पूरा लटक गया था, फिर हमने इनको कुछ इस तरीके से बांधा था और फिर दोबारा से देखो इसके क्या हाल हो गए हैं। और कुछ तो इसमें सड़ भी गया है ज़्यादा बारिश होने के कारण, और कुछ कुछ ठीक भी है, किसी में तो बिल्कुल एक दाना भी नहीं है। के साथ हम सासू माँ ने कई सारी दालें भी बोई हुई थी और जिसमें तोर, रयास, काले भट्ट और कुछ दाल तो अच्छी हो रखी है, पर कुछ का तो कोई नामो निशानी नहीं है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन सी दालें ठीक से हो रही है। ये देखिए, ये रयास तो हो ही रही है अच्छे से और सामने पे ये तोर का पौधा भी है, इसमें तोर भी होने लग गई है। दोस्तों, ये है चौलाई का पौधा और मेरे ससुराल में इसे चूहा बोला जाता है और मायके की तरफ इसे मरसू बोलते हैं। और आपकी तरफ इसे क्या कहते कमेंट में ज़रूर बताना। खुनी जो पूरी तरीके से भर गई है और अब हम इसको इस बोरी के अंदर डाल देंगे। कमरी दुबी है, मैं अब बैठी हूँ यहाँ पे लवाई। इसको इसकी लवाई करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है, पूरा नीचे जाता है।
काटी कुट्यारे आउँछे उदे जङ्गर किसारे बारे बिहोले आखेडे मंगारे दिलागे गिहोले कभी जलो मी कभी खोलू कभी जलो मी कभी खोलू जी पूरी उलारे आउँछे। इतनी बारिश हो रखी है, हमारा आधा खेत नीचे धंस गया है और इसकी लगाई करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है और डर भी लग रहा है कि कहीं हम नीचे खेत में ना पहुंच जाए। दोस्तों हमारे यहाँ पे दूसरा कट्टा भी भर गया है। मम्मी मैं हाथों भरूंगी पेड़ा मुँह भरते नहीं हूँ पर यो जी तुम्हारा दथू तुमने बना सकता खाना? अरे यार अच्छा जो हम भाई कोई बात नहीं, कुंडी लगा हम भी दे उधर चाय बनाओ हमारा 3 गिलास गर्मा गर्म चाय एकदम। मंडवा कुछ इस तरीके से दिखता है और इसकी कई सारी वैरायटियां होती है और इसको बोलते हैं झुमरिया मंडवा, क्योंकि एकदम झूमर जैसे होता है कुछ इस तरीके से। और एक दूसरे तरीके का मंडवा भी होता है, वो फूल जैसा होता है, वो मेरी मायके की तरफ पाया जाता है। उसमें जो ये इसमें तो बीज बाहर से होते हैं, उसमें बिल्कुल अंदर होते हैं, मतलब अंदर की तरफ से पकते हैं बीज। आ रही हूँ घर अब खाना बनाने के लिए, खाने बनाने का टाइम हो गया है तो अब मैं चलती हूँ और सबको मैंने अकेला छोड़ रखा है। दोस्तों मैंने बना लिया था खाना और आज मैंने खाने में बनाया है घर के चावलों का भात, ये है हमारे घर की ककड़ी और ये है घर की हरी मिर्च और घर की बैंगन की सब्जी बनाई थी और दाल में मैंने अरहर की दाल बनाई है और साथ में बनाया है यहाँ पे रायता। और दोस्तों अब करते हैं लंच और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। दोस्तों हमने शाम की चाय पी ली है और अब चलते हैं खेत की ओर और फिर से करेंगे हम मंडवे की लवाई। सुमन और मम्मी चले गए हैं घास लेने के लिए, क्योंकि आज गाय के लिए बिल्कुल भी घास नहीं है, तो मम्मी और सुमन पहले घास निकाल रहे हैं और तब तक मैं यहाँ पे मंडवे की लवाई करती हूँ। इस तरफ तो देखिए मंडवा यहाँ पे अभी कच्चा ही हो रखा है इस साइड को, क्योंकि इस साइड ठंडा भी है और इधर पानी भी आता है, तो इधर का तो पका ही नहीं बिल्कुल भी। मंडवे की फसल तैयार करने में मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि इसकी निलाई कम से कम 2 से 3 बार तो करनी पड़ती है। और जो हमारे पुराने ज़माने के लोग थे, मतलब जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, वो इसीलिए आज तक इतने हष्ट पुष्ट है, वो यही सब खाते थे, झुंगरा कोदा, इसीलिए वो इतने हष्ट पुष्ट दिखते हैं। अभी तक उनमें इतनी जान होती है काम कुम करने की। और इसके और भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ये शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे उनका शुगर कंट्रोल रहता है, इससे वेट लूज़ होता है और इससे लोग कई चीज़ों में भी डालते हैं। जैसे आजकल तो लोग इसके मोमोज़ भी बना रहे हैं, कोई कोई केक में भी डालता है और बेकरी में इसके बिस्किट भी बनाए जाते हैं, इसकी चॉकलेट भी मिलती है। ये सब हम बच्चों को भी दे सकते हैं। ने यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक था हमारा खेत, लेकिन इससे आगे तो पूरा ऐसा बिछा रखा ना घास को, जैसे कोई सोने के लिए बिस्तर बिछाता है, ऐसा खा भी रखा उसने बहुत ही खतरनाक तरीके से, पूरा यहाँ से वहाँ तक। और मम्मी उसको दे रही गाली, इतनी मेहनत करने के बाद ये हाल है। खा गया छोड़ू ना चलिए छोड़ आई भी नहीं जो भी तो हम साबन आमा कौन नहीं खाए सुंगूरा ना तेन पोल बोलू कि तुम रुक जाओ आज खाना में प्यारे थे रे यो दूर से जाओ ना लदड़ फुट में आ रे सब लगे रो तभी
ये लोड़ी है कन गए सुरो जेजा आ रात में हला करे बे देखो क्या हाल कर रखे इसके। साफ खाएंगे ना क्या करूँ सब खेली मुने मुंडा छुरा खाऊं खेते नहीं मजा पर खे गोरा तो वो मुगो को हैं मजा पर खाई मैं बोलूँ ये छुरा हम बच्चे मैं वो बोलूँ कुछ मुंडा डर में जा बोटा सुन तो मैं बोली मम्मी मैं बोली जा कर सुन बोल हमें चोर का पता लग गया है और उसने यहाँ पे अपनी छाप छोड़ दी है। ये है किसका है सुमने? ये है सोलू, उसको बोलते हैं सुलकंदिया, और उसने ये छोड़ रखी है अपनी निशानी। ये देखिए, हमने तो ऐसी सुंगर को गाली दे दी। दोस्तों अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि अब रात भी पड़ने वाली है और साली का टाइम भी हो गया है। दोस्तों हम घर पहुंच गए हैं और हमने कोदे को अच्छी तरीके से ढका दिया है, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है इसलिए। और आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आपको हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और नेक्स्ट ब्लॉग देखने के लिए तैयार रहना। थैंक यू।